नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हुआ कि कर्नाटक के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे पूरे देश के लोग बहुत चक्के रह गए। घटना क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी हैं जो लगातार बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए कार्य करते रहते हैं, डॉक्टर जेके गौतम। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू बहुत बहुत। आपके चैनल जी, को सैल्यूट है। एसएम न्यूज जो थैंक है यू। ये बहुत आवाज उठाता है समाज की और एक जी, मतलब सही विषय उठाता है। तो जी, थैंक यू सर। आपके चैनल को पूरा पूरा मुझे सैल्यूट है। देखिए जी, घटना जितने क्या भी है कि बहुत जी, बहुत गंभीर विषय है सर, मैं बिल्कुल इस क्योंकि विषय पे आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन जितने दर्शक देख रहे हैं पहले उनको थोड़ी सी घटना के बारे में जानकारी दे दूं। आप ये घटना देखेंगे, एनडीटीवी की खबर है, इससे पे आप सभी सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत आग की तरह वायरल होने लग गई है। कर्नाटक के अंदर जो घटना थी वह मैं थोड़ी सी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि दलितों पर अत्याचार के मामले में कोर्ट ने सामूहिक रूप से 98 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। कर्नाटक के सत्र अदालत ने दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले में कोर्ट सजा सुनाई थी। 2014 में भेदभाव, जातिगत, इन तमाम मुद्दों पर केस चल रहा था, लेकिन 10 साल बाद इसका फैसला आया है। सर क्या कहेंगे, इस फैसले को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए कोर्ट का हम वेलकम करते हैं। जी, जो हमारे जज साहब हैं, जो जज थे उस टाइम पे जिन्होंने ये दिया है जी, परसों, ठीक है, तो चंद्रशेखर जी, उनको जी, सैल्यूट है। लेकिन मतलब न्याय मिलने में हमें 10 साल लग जाते हैं। देखिए घटना 2014 की है, जी, 28 अगस्त 2014। जी, और आपके जो जो कर्नाटक का जो कोपल डिस्ट्रिक्ट है जी, उसमें गंगावती तालुका, और जो उसमें एक मोरकुंबी जो गांव आता है, और केवल एक छोटे से विवाद को लेके एक मूवी, एक एक मतलब फिल्म देखी थी लोगों ने, जी, और उस फिल्म पे कुछ बहस होती है। उसके बाद में जो एक मेन जो है, जो वहां का मंजूनाथ, मंजूनाथ मेन अपराधी जो साजिश करता था, उसने पूरे गांव में एक ऐसा माहौल आतंक का पैदा कर दिया। और जो अपर कास्ट वाले लोग थे, जो जनरल वाले थे, उनको जी, एकजुट किया उसने। और पूरे गांव में, जो पूरा गांव था मोरबंकी का गांव, जिसमें एससी एसटी की आबादी थी, जो उनकी बस्तियां थी, उनकी बस्तियों में आग लगा दी गई। और छोटे छोटे बच्चों को मारा पीटा गया। जो बुजुर्ग लोग थे उनकी उनको फ्रैक्चर हुए, उनके सर फूटे, ब्रूटल तरीके से उसमें हत्याएं भी हुई हैं। दूसरा, उनके घरों को जला दिया गया। और एक और के महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। मतलब एक भीड़ ने, एक झुंड ने, वो भी इतना बड़ा झुंड, इतना बड़ा झुंड, एक एक मतलब पूरा प्लान से जाता है। और जो दलितों की जो बस्ती है, जो एस सी एस टी की जो बस्ती है, उन पर वो टूट पड़ते हैं। और जिस तरीके से कानून ने अपना काम किया है, तो हम कानून को सैल्यूट करते हैं। लेकिन कितने साल बाद, देखिए 10 साल लग गए हमें न्याय मिलने में। अगर बिल्कुल, यही किसी जनरल के साथ होता, ये किसी किसी पावरफुल के साथ होता, तो 1-2 साल में न्याय मिल जाता। लेकिन बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और जी, कितने बड़े अपराधी, कितने बड़े अपराधी थे वो। ये इतिहास में पहली बार है भारत में हमने देख रहे हैं, क्योंकि एक साथ 98 लोगों को, 98 लोगों को उम्र कैद की सजा। और जी, सारे अपर कास्ट है उसमें, एक भी जी, ओबीसी नहीं है, सारे जनरल कास्ट वाले। तो इनको कुंठा किस बात की है? मतलब जज साहब ने जो जजमेंट दिया है, तो उसमें कई ऐसे क्लोज लिखे हैं कि जी, आज भी 70 साल 75 साल आजादी के बाद भी ये लोग एस सी एस टी को इंसान नहीं समझते, जी, इंसान नहीं समझते। और उनकी भावनाओं को पूरा आहत करते हैं, जिस तरीके से वो कांड हुआ। तो ये बहुत बड़ा कांड है। और न्याय भी मिला, ऐसा नहीं न्याय मिलने में टाइम लगा, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट अपने तरीके से काम करती है। और जो जज साहब, जितना प्रेशर था उन पे, उन्होंने कहा है कि प्रेशर था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो जजमेंट, उनकी मतलब परवाह ना करते हुए, जो दबंग लोग हैं, जो अपर कास्ट जनरल कास्ट है, उनकी परवाह ना जी, करते हुए जिस तरीके से उन्होंने वो जजमेंट दिया है, तो सैल्यूट है उनको। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो और भी भारत में जो हमारे लोगों के साथ में, जो गरीब लोगों के साथ में, जो एस सी एस टी लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके साथ में ब्रूटल तरीके से हत्याएं होती हैं, रेप हो जी, रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और उनको मारा पीटा जा रहा है, गोली से उतारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एक डर लगेगा, उनको लगेगा कि न्याय न्याय कोर्ट से मिल जाएगा इन लोगों को। क्योंकि कुछ जज अभी ईमानदार है, बिकाऊ नहीं है। अभी बहुत जी, सारे जज ऐसे हैं
कि अभी बिकाऊ नहीं राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक बार एक सभा ली थी, जिसके अंदर उस सभा के अंदर उन्होंने बोला था कि आज भी एससी एसटी के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। उन्होंने एक इशारा भी दिया था। इसको मैं दूसरी तरीके से यूं कहूंगा कि आज के जो खीरा चोर है वह तो पकड़ा जाता है और उसके ऊपर मुकदमे लादे जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम को इधर से उधर रोटेट करता है, जो अरबों खरबों रुपए का गमन करता है, उसके ऊपर जरा सी भी नजर नहीं जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा, देखिए पहली बार एक राष्ट्रपति ने, आजादी के बाद में जितने राष्ट्रपति हुए, पहली बार एक दलित, एक एसटी राष्ट्रपति ने, वो भी एक कॉन्वेंट से हो रहा था, वो सम्मेलन जी था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आपके डीवाई चंद्रचूड़ बैठे हुए थे, सारी जी हाई कोर्ट बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी हुई थी। उसके जी सामने राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि एससी एसटी के नाम पे जेल भरी पड़ी है, उनकी बेल नहीं हो रही है। ये तो राष्ट्रपति का वक्तव्य है। और कहा केला चोरी पे, बकरी चोरी पे 10-10 साल लग जाते हैं, बिल्कुल बेल सही कह आउट रहे में हैं। बेल नहीं होती, जी हेयरिंग नहीं होती है, ट्रायल चलता रहता है 10 साल। एक राष्ट्रपति, एक देश की महामहिम प्रथम महिला अगर ये कह रही हैं तो कितना बड़ा मैटर है ये। और जी सामने हमारे डीवाई चंद्रचूड़ सुन रहे थे, ये तो सुन रहे थे ना उस टाइम पे, ये जी तो ऑन ऑन बिल्कुल। ऑन रिकॉर्ड है ये। तो जिस जी तरीके से राष्ट्रपति जी का दर्द, वो उसके मतलब जुडिशियल के सामने छलका, और दर्द नहीं, वो रियलिटी थी, वो उन्होंने जी महसूस किया है। और आज भी वही है, आज भी वही है। कितने लोग देश से पैसा लेके भागे, अभी परसों भाग गए 5,000 करोड़ लेके, मतलब जी कितने देश में जितने भी घोटाले आज तक हुए हैं, जितने भी बड़े स्कैम हुए हैं, जो भी बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, उसमें कोई ओबीसी है क्या, कोई एससी एसटी है क्या, कोई माइनॉरिटी है क्या? सारे के सारे उसमें वही हैं जो अपने आप को देश के मालिक कहते हैं, जो कहते हैं जी कि हम देश के मालिक हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या ये जजों को नहीं दिखा सकता, दिखाई देता? बिल्कुल। ये तो दिखाई देता है ना कि एक ही लॉबी क्यों जा रही है। क्यों एससी ने आज तक कोई घोटाला नहीं किया? मंत्री तो बहुत बने, आप मुझे बताइए किस मंत्री पे कोई घोटाला लगा हो, जितने भी हमारे एससी एससी रहे हैं, वो करता ही नहीं है। घोटाले भी जी जितने भी करप्शन हुए हैं, जितने भी जी करप्शन हुए यही लोग करते हैं। जी। और इस देश डॉक्टर साहब, में आज एक भी, विषय यहाँ पर बड़ा अहम है कि हमेशा दलितों को जो है ना ऐसा दिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न होते हैं वो इन्हीं के ऊपर होते हैं। उनको ऐसा दबा कुचला इस तरीके से दिखाया जाता है, जबकि कभी ये नहीं दिखाया जाता कि भीमा कोरे गांव की इतनी ऐतिहासिक घटना थी। तो इस तरीके से क्यों दिखाया जाता है हमेशा दलितों को, शूद्रों को इस तरीके से हमेशा दिखाया जाता है कि हमेशा पिटने वाली कौम रही है, ताकि पीटने वाला भी उस पर हमेशा हावी रहे। सर क्या है कि ये एक ना प्लान है। देखिए जी दलित इस देश का बहुत सबसे ज्यादा बहादुर और मेहनती है। दलित जी जो है ना, जाटा महार जो है, ये जो जो जी एसटी है, जो मीना, ये बहुत ही पावरफुल रहे हैं, बहुत ताकतवर रहे हैं और बड़े बुद्धिमान रहे हैं। चाहे हमारा इतिहास ले लीजिए, ज्योतिबा फूले से स्टार्ट कीजिए, पेरियार से जी शुरू कीजिए, बिरसा मुंडा से शुरू कीजिए। आप जो उधम सिंह ने तो घर में जाके गोली मारी थी। आजादी के बिल्कुल। दीवाने, वो इतने, उससे बड़ा तो कोई दीवाना नहीं था। मतादीन, डेफिनेटली। कौन थे मतादीन बंकी? नहीं, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। 1857 का गदर उन्होंने स्टार्ट किया। पहला जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन स्टार्ट किया, बिगुल पूजा फूका, वो मतादीन भंगी थे। मेरठ की जो बिल्कुल। क्रांति हुई, तो और भीमा कोरेगांव किसने किया? महारों ने किया। भाई महारों ने किया। आज भी, और आज भी हमारे लोग, और देखिए दशरथ मांझी को कैसे भूल सकते हैं? दशरथ मांझी मेहनत करने में अब्जा बड़ा कोई है ही नहीं, वो पहाड़ काट जी दिया, 22 साल लगे पहाड़ काटने में। आज उस रास्ते जी को पूरी दुनिया यूज करती है। दलित कभी भी दबा हुआ नहीं था, चाहे कबीर हो, या रविदास हो, या गाड़गे साहब हो। देखिए हमारे लोग हमेशा ताकतवर रहे हैं, लेकिन एक प्लान के थ्रू एक ये शो करना कि जी ये कमजोर है, ये दबे कुचले हैं, ये मजबूर जी हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक एक ना भ्रांति पैदा होती है। और जो एक पहलवान भी होगा ना, जो पावरफुल, वो भी होगा, उसे भी कहीं ना कहीं गिल्टी लगती है, यार तू कहाँ जन्म ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग वो परिभाषा लोग बता नहीं पा रहे हैं। हमारी परिभाषा सोल्जर वाली है। हमने चमार रेजिमेंट में जापान के दांत खट्टे किए थे। महार रेजिमेंट हमारी थी, चमार रेजिमेंट हमारी थी, हमें भूलना नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने हमारी दो दो रेजिमेंट बनी है, चमार रेजिमेंट भी, महार भी। और चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने केवल इसलिए बंद किया, अंग्रेजों को खतरा हो गया था कहीं ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसको खत्म किया। और महार रेजिमेंट को भी इसलिए खत्म किया तो उन्हें लग रहा था जी कि महार बहुत ताकतवर है, इन्होंने जब जी पेशवाओं को हरा दिया तो हमें हरा सकते हैं ये लोग। तो हमारे जी लोग तो, और बाबा साहब को कैसे भूल जाएंगे?
जी, दुनिया के आपने सबसे बड़े आपने बाबा आइकॉन। साहब की बात करी, तो बाबा साहब के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उसके अंदर कहीं बहुजनों के प्रति ज़्यादा भागीदारी दी है या उनको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो भेदभाव किया है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाते हुए, दलितों को, पिछड़ों को उन्होंने ज़्यादा भागीदार अगर दी है। क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर ये संविधान कोई और बनाता ना, तो जी, जो नारी शक्ति है ना, तो महिला शक्ति है, आज जी, भी ये गुलाम होती देश में, आज भी जी, गुलाम होती देश में। बाबा साहब ने रिजाइन केवल पार्लियामेंट से इसलिए दिया था ताकि हिंदू कोड बिल नेहरू जी ने पास नहीं किया था। दुनिया जी, जानती है ये कि हिंदू जी, कोड बिल पे, और हिंदू कोड बिल किस लिए था? हिंदू कोड जी, बिल केवल केवल महिलाओं को बराबर का अधिकार देने के लिए था कि महिला जी, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, गाड़ी चलाए, बिजनेस वगैरह खोले, और उसकी अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो। इसलिए जी, वो तो हिंदू कोड बिल था। तो हिंदू कोड बिल को गिराने वाला कौन था? नेहरू। नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल को पास क्यों नहीं हो दिया? कि वो नहीं चाहते थे, वो गांधी वाले रास्ते पे थे। जो जी, गांधी कह के गए कि नारी को इस देश में बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बाबा साहब उसके खिलाफ थे। बाबा साहब कहते थे जिस परिवार में एक नारी शिक्षित हो जाती है, तो उस परिवार जी, की एक पीढ़ी कामयाब हो जाती है, एक पीढ़ी को एजुकेशन मिल जाता है। बाबा साहब जी, ने नारी का हमेशा सम्मान किया। और बाबा साहब ने नारी नारी जो जो मैटरनिटी लीव थी, वो बाबा साहब देके गए। बाबा साहब जी, देके गए। और आरबीआई की जो स्थापना हुई है, आरबीआई की जो जी, स्थापना आज जो आरबीआई किसके कहने पे हुई? वो बाबा साहब का आइडिया है, वो बाबा साहब ने दिया है वो आरबीआई। और जो प्रॉब्लम ऑफ जो रुपीज जो लिखा, वो बाबा साहब ने लिखा है कि इससे समस्या क्या होगी। बाबा साहब जैसा आइकॉन तो हो ही नहीं सकता। और वो जी, बाबा साहब तो भारत के ही नहीं, दुनिया सैल्यूट करती है। ये तो कुछ जी, नालायक लोग हैं जो ठीक से परिभाषित नहीं कर पाए उनको। कुछ कुछ हमारे जैसे हम में से ही कुछ नालायक लोगों ने उनको बांध के रख दिया। बाबा साहब बांध के रखने वाले नहीं थे, बाबा साहब को फैलाना था। बाबा साहब को माइनॉरिटी में हम दिखाई नहीं पाए, हमें जी, बहुत टाइम लग गया। जी, अगर हम माइनॉरिटी को बता पाते कि तुम्हारे अधिकार, अगर सपोज करो संविधान का अगर लिखता कोई पटेल जैसा लिखता, या कोई उस टाइम पे कोई हिंदूवादी लिखता, ठीक है, तो क्या माइनॉरिटी रह पाता है इस देश में? जो आज स्थिति जी, है, जो आज की जी, स्थिति है, जो ये नारा देते रहते हैं कि ये जी। चोरो, अब तो ये तो नारा लिख रहे हैं कि चमारो भारत छोड़ो। आपने जेएनयू जैसे में पटेल की लिखिए बात नारा। करी, आपने नेहरू की बात करी, अगर इसको नेहरू लिखते संविधान को तो क्या होता? वो थोड़ा-सा ज़रूर रोशनी डालें इसके ऊपर। नेहरू लिखते संविधान, तो नारी को तो सम्मान कभी नहीं मिलता। ये तो जी, डेफिनेट बात है। नारी को तो संविधान नहीं मिल मतलब सम्मान नहीं मिलता। कि जिस तरीके से हिंदू कोड बिल का विरोध किया। अरे हिंदू कोड बिल में केवल क्या लिखा हुआ था? हिंदू कोड बिल में ये लिखा हुआ था कि नारी को इस देश में पुरुष के बराबर अधिकार मिलेगा। जी, पुरुष अगर डॉक्टर बनेगा तो नारी भी बनेगी, अगर जी, पुरुष इंजीनियर बनेगा तो नारी भी बनेगी, और अगर पुरुष प्रिंसिपल बनेगा तो नारी भी बनेगी, और पुरुष जी, अगर पीएचडी करेगा तो नारी भी करेगी। तो ये बाबा जी, साहब का कॉन्सेप्ट था। और आज जो नारी, जितनी भी भारत की नारी है, आज ये जो जो चमक दमक में है ना, आज सूट बूट में है, कोट पैंट पहनती है, गाड़ी चला रही है, प्लेन चला रही है, ट्रेन चला रही है, मेट्रो चला रही है, ये सब बाबा साहब का आइडिया है और बाबा साहब की जी, देन है। तो बाबा साहब को जी, परिभाषित करना हमारे लोगों ने थोड़ा सा वो राजनीति में लेके उनको नहीं, जी, राजनीति तो बहुत की, लेकिन बाबा साहब को उतार नहीं पाया रूट लेवल पे। वो जी, दलितों की सीमित कर दिया। लेकिन हुँ, आज आज जो नारी है वो समझ रही है। आज जो पढ़ी लिखी नारी है वो ये समझ रही है कि बाबा साहब हमारे लिए क्या क्या मतलब करके गए, क्या देके गए। जी, नेहरू जैसे जी, तो मतलब ही नहीं होता। जो नेहरू बिल को फाड़ सकता है, जो नेहरू हिंदू कोड बिल पे बाबा साहब का रिजाइन ले सकता है, नहीं, और जी, बाद में 1956 में उसको लागू करता है, जब प्रेशर आता है, जब उसे लगता है नहीं नहीं नारी के बगैर देश नहीं चल सकता। तो ये सारी चीजें सर, ये बाबा साहब तो आइकॉन है वर्ल्ड के, भारत के नहीं, जी, दुनिया का आइकॉन है। और उन जी, जैसा नहीं हो सकता कोई दूसरा। जी, डेफ़िनेटली। मैं आपको बता दूँ, जितने भी साथी देख रहे हैं, इस मामले के अंदर जो है कि 101 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। जातिगत गाली-गलौज का मामला उन 3 लोगों पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि यह तीनों अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित रखते थे। इसलिए 101 लोगों ने से इन 3 दोषियों के 5 साल की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना सजा सुनाई गई है। हालांकि दंगा करने के लिए उन्हें 5 साल के लिए जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है, वो एक डायनामिक संविधान है,
और पूरी दुनिया के लोग इस संविधान को देखकर अपने देश का भी संविधान बनाने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी को तो दिया ही है, क्योंकि उन्होंने समानता की बात करी है, बंधुता की बात की है और समान जातियों को ध्यान में रखते हुए, हर एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए इस संविधान को बनाया था। और ऐसा संविधान जिसको तमाम देश के लोग सल्यूट भी करते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।